फौजी अदालतों ने सानेहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमान की सजाएं सुना दी। 14 मुजरिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत, एक मुजरिम 9 साल, एक 7 साल और 2 6-6 साल के लिए सलाखों के पीछे। 2 मुजरिमों को 4-4 साल, एक को 3 साल, 4 को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा। 11 मुजरिमों को जिना हाउस, 2 को GHQ हमला केस में सजा मिली। 5 मुजरिम पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले में मुलव्विस है। 5 ने फैसलाबाद, मियांवाली, बनू और चंदरा में फौजी तंसीबात पर हमले किए थे। जमान पार्क में बाजवड़ उमन का कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। दोस्ताना बैग इमरान खान की तकरीरें सुनते सी आर्मी के खिलाफ तो सारा ज़हन बड़ा खराब हो गया सी। 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है। मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़-फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। 9 मई हमलों के लिए PTI क़यादत ने उकसाया, तमाम मुजरिमान का एतराफ़। जिना हाउस पर हमले में 10 साल की कैद का सामना करने वाले जान मोहम्मद और शान अली का वीडियो बयान में इजहार निदामत। जमाल खान को MM आलम बेस मियांवाली पर हमले में 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। दाऊद खान, मोहम्मद हाशिर, फहीम, आशिक और बिलावल को भी अपने किए पर पछतावा। सजा पाने वाले 12 मुजरिमों की कोट लखपत जेल और 2 की अडियाला जेल मुंतकली। मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब सानेहा 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद को देखा। सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं। रियासत की अमलदारी यकीनी बनाई जाएगी। सानेहा 9 मई के मंसूबा साजों तक भी पहुंचा जाए। जब तक मंसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। 25 मुजरिमों की सजाओं पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, होना तो ये चाहिए था कि बरतानिया और अमरीका की तरह फौरी इंसाफ होता। इंसाफ में ताखीर से मुजरिमों और उनके सहूलतकारों का हौसला बढ़ा। तारीख दिन की मजम्मत से गुरेज किया गया। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। मई को दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड बानी PTI थे। मुल्क दुश्मन अनासर ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा, इससे पहले कभी फौजी तंसीबात पर हमले नहीं हुए। सियासी इख्तलाफ दलील और बातचीत के साथ होता है। 190 मिलियन पाउंड केस में भी अरबों की करप्शन की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर ताउन की यकीन दहानी। आइंदा 1 से 2 रोज में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर वजीर आजम और मौलाना के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पाकिस्तान ने बैनुल बराज़मी मिसाइल की तैयारी के अमरीकी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीका के नायब मुशीर बराए कौमी सलामती के बयान पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तानी मिसाइल सलाहियतों से अमरीका को कोई खतरा नहीं। ये इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीखी लाइल्मी पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत और वसी तर ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने इस रिश्ते के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके राजगाल में ऑपरेशन। पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 4 खारिजी हलाक। फायरिंग के तबादले में 22 साल सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद हो गए। ISPR का अफगान अबूरी हुकूमत से बॉर्डर मैनेजमेंट बेहतर करने का मुतालबा। कहा, अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोका जाए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की टैक्स ना दहंदगान को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। टैक्स चोरी करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महसूलात में बेहतरी के लिए इकदामात पर जायजा इजलास में कहा, FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात से चीनी की जखीरा अंदोजी का खात्मा और कीमतों में तवाजुन में मदद मिलेगी। कोशिश है आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। बुशरा बीबी की 26 नवंबर से मुतालिक 32 मुकदमात में 13 जनवरी अबूरी जमानत मंजूर। बानी PTI की अहलिया ने खुद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद, जिरा भी मुकम्मल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने मजीद समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हुकूमत PTI से मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब नून लीग की क़यादत पर बरस पड़े। कहा, बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम कायम की ताकि सियासी इस्तेहकाम आ सके। हुकूमत का रवैया ये है कि हमें बानी PTI से मिलने तक नहीं दिया जाता। हुकूमत का PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी के नामों पर गौर। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इस हवाले से एक आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। PTI से हर मामले पर बात हो सकती है। इनके कौन से मुतालबात काबिल अमल हैं, ये बातचीत में ही मालूम होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी पर गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी बेंच 5 नवंबर से 4 जनवरी तक के लिए बनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह की जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज का जुडिशल कमीशन इजलास से पहले एक और खत। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा, कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जिला कुरम का मामला इंतहाई हसास है। किसी जमात या ग्रोह को सियासत नहीं करनी चाहिए, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ से मुलाकात। सूबाई एपेक्स कमेटी के अमन से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। सूबे में क़याम अमन के लिए इक़दामात से भी आगाह किया। इस मुल्क में तब्दीली वादे और दावों से नहीं आएगी। आइंदा 20 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बेहद तब्दील कर देगी। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, जो लोग खुद को बदलने का इरादा नहीं रखते उनकी हालत खुदा भी नहीं बदलता। फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजर कल्चर डे मनाने का ऐलान। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। कराची में जाड़ा रंग जमाने लगा। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। आज सुबह पारा 9.2 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों और कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। तालाब और जौहर और सड़कों पर पानी भी जम गया। पंजाब में धुंध और स्मोक का राज। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवेज कई मकामात पर बंद रही।